हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैटिस्टिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डेमोग्राफिक मेथड। अब पहले तो इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि डेमोग्राफिक का मीनिंग क्या होता है। आपने सुना होगा कुछ लोग रिसर्च करते रहते हैं। से एग्जाम्पल, कोई वैक्सीन का रिसर्च कर रहा है, कोई इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी कंट्री की कैसे हैं उस पर रिसर्च कर रहा है। सेम कुछ लोग, कुछ इकोनॉमिस्ट पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हैं, और जो लोग पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हैं उन्हें डेमोग्राफर्स कहते हैं। डेमोग्राफर्स पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हैं कि आज हमारी पॉपुलेशन कितनी है, आज से 10 साल पहले कितनी थी, आज से 20 साल पहले कितनी थी, आज से 50 साल पहले कितनी थी, ग्रोथ कितना हुआ है, और उसमें से वो एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी। और सिर्फ पॉपुलेशन का रिसर्च नहीं होता है। आज अगर हमारी पॉपुलेशन से एग्जाम्पल कि 135 करोड़ है, तो आज के 10 साल बाद कितनी होगी या 20 साल बाद कितनी होगी। सपोज अभी 135 करोड़ है और आज के 20 साल बाद वो 150 करोड़ हो जाती है। सो उतनी पॉपुलेशन के लिए वाटर रिसोर्सेज चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, फूड चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। सो ये डेमोग्राफर्स जो हैं वो पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हैं कि हमारी कंट्री में, ये क्या रिसर्च करते हैं कि हमारा बर्थ रेट कितना है, कितने न्यू बर्थ हो रहे हैं, कितने डेथ्स हो रहे हैं, और बर्थ रेट और डेथ रेट के अकॉर्डिंग हमें क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, उस सब पे रिसर्च करते हैं। सो आइए पहले आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का, एंड देन सम स्टार्ट करेंगे। सो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। It is believed that the word demography is to be derived from the Latin word demos, means people, and hence demography can be regarded as a science of population. वर्ड को अंडरलाइन कर लो, साइंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन के बारे में हमें रिसर्च करना है। दिस स्टडी ऑफ डेमोग्राफी इज गेनिंग इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन इंडिया in particular and in all countries in general, because of ever increasing population creates social and economic as well as political problems. डेमोग्राफी पर रिसर्च करना हमारे इंडिया के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। अब सोशल प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, जैसे आपको पता है कि हमारा इंडिया का जो मेल फीमेल रेशियो है ना, वो ऑलवेज डिस्टर्ब रहा है। बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स कम हैं। अगर 1000 बॉयज हैं तो 1000 बॉयज के सामने 980 गर्ल्स हैं। सो दैट इज सोशल प्रॉब्लम। सो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कम है तो भी प्रॉब्लम है। सो पूरा रिसर्च करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर। इन डेमोग्राफिक मेथड, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मैरिज, बर्थ एंड डेथ रेट, माइग्रेशन आर इंक्लूडेड। अब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों को जॉब्स के लिए माइग्रेट होकर कहीं और जाना होगा,
माइग्रेशन का मतलब होता है अपना होम टाउन छोड़कर कहीं और जाना। वो पैसा कमाने के लिए हो सकता है, वो किसी अदर रीज़न से हो सकता है। ये सब आप 12th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो, चैप्टर पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। सो अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी किसी भी विलेज में, टाउन में, और वहाँ पर इनकम के ज़्यादा सोर्स नहीं हैं, तो उन लोगों को माइग्रेट होकर कहीं और जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। आपने देखा होगा इंडिया के भी बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये भी एक माइग्रेशन है। सो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो माइग्रेशन भी होता है। सो ये लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हैं, जिसे हम डेमोग्राफर्स कहते हैं। आगे मैं रीड कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग प्राइमरी द मेजरमेंट ऑफ द साइज, ग्रोथ एंड डायमेंशन of the numbers of the people, the proportion of living being born or dying within same area or region, and the related functions of fertility, mortality and marriage. डेमोग्राफी में और क्या क्या रिसर्च करेंगे कि पॉपुलेशन का साइज कितना है। समझो आज का हमारा साइज है 130 करोड़, 130 करोड़ या 135 करोड़। ग्रोथ कितना है, हर साल कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। डायमेंशन ऑफ द नंबर्स ऑफ पीपल, किस एरिया में कितने लोग रहते हैं। कुछ एरिया ऐसी होती हैं विलेज जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। इवन कुछ एरिया तो ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको हमेशा भीड़ दिखेगी। द प्रोपोर्शन ऑफ लिविंग बीइंग बोर्न और डाइंग, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उसमें से कितने बेबी जिंदा बच जाते हैं और कितनों की डेथ हो जाती है। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं अगर उनकी डेथ हो रही है तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हमारा ज़्यादा है तो हमारी मेडिकल सर्विसेज को इम्प्रूव करना होगा। सो फंक्शंस आगे रीड कर रहा हूं मैं। फंक्शंस ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड मैरिज। मैरिज एज क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एनीवे, इस डेमोग्राफिक मेथड्स चैप्टर में हम बर्थ रेट सीखेंगे, हम डेथ रेट सीखेंगे, हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सीखेंगे, हम फर्टिलिटी रेट सीखेंगे। आइए आगे देखते हैं यूजेस ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स। अब इसका यूज कहाँ होता है। दीज स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल इन नोइंग द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है, मीन्स हमारी पॉपुलेशन अप ट्रेंड में होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, या डाउन ट्रेंड में होती है, कम होती रहती है। They are also useful in knowing the trend regarding birth, death and marriage etc. हमारी कंट्री में बर्थ का ट्रेंड क्या है, डेथ का ट्रेंड क्या है एंड मैरिज के ट्रेंड क्या है। नॉर्मली देखो इंडियंस जो हैं वो अप्रॉक्स अगर एवरेज माना जाए तो 25 की एज के आसपास मैरिज करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 25 में मैरिज करेंगे। कोई ऐसा होगा जिसने 21 या 22 में भी मैरिज कर ली होगी। सो अगर अर्ली मैरिज होती है, जल्दी मैरिज हो जाती है, सो बेबी के बर्थ होने के चांसेस भी जल्दी हो जाते हैं। तो हर एक बात पर ये रिसर्च करते हैं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें उनका मैरिज 30 में होता है या 35 की एज में मैरिज करते हैं, तो उनका जो बर्थ होगा, बर्थ रेट होगा, वो लेट होगा। नेक्स्ट, वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे प्लानिंग के लिए कि आगे का प्लानिंग करना है तो उसमें हमारी पॉपुलेशन को ध्यान में रखना होगा।
वाइटल स्टैटिस्टिक्स सप्लाई यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंट्री में लोग ज़्यादा हैं, तो उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, सो उस बारे में भी हमें ध्यान देना होगा। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बर्थ, डेथ, मैरिज आर वेरी यूजफुल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है म्यूनसिपैलिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। सो उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंट्री में, स्टेट में, टाउन में या एरिया में या सिटी में या उस विलेज में बर्थ कितने हो रहे हैं, डेथ कितनी हो रही है, मैरिजेस कितनी हो रही हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना सिस्टम चलाना होता है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ रेट हेल्प्स द हेल्थ डिपार्टमेंट इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ देयर सर्विस। अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। द कॉजेज ऑफ डेथ इन डिफरेंट एज ग्रुप्स आर यूजफुल इन प्लानिंग डिफरेंट रेमेडियल मेजर्स फॉर द एज ग्रुप। अब कुछ एज ग्रुप ऐसे हैं कि उसमें अगर डेथ ज़्यादा हो रही है तो उस पर भी ध्यान देना होगा कि क्यों उस एज ग्रुप में डेथ ज़्यादा हो रही है। सो एनी हाउ हर एक लेवल पर जाकर पॉपुलेशन के बारे में रिसर्च करेंगे। द प्रीमियम रेट्स फॉर इंश्योरेंस आर बेस्ड ऑन लाइफ टेबल। हमारे जो प्रीमियम के रेट्स डिसाइड होते हैं ना इंश्योरेंस के, वो लाइफ टेबल पर डिसाइड होते हैं। कि जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारा एवरेज लाइफ क्या है, एवरेज एज क्या है, जबकि जापान के लोगों की एवरेज एज 100 ईयर्स है, हमारी 65 है, 70 है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारी इंश्योरेंस के प्रीमियम डिसाइड होते हैं। द इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ पब्लिक हेल्थ कैन बी फ्रेम्ड फॉर सच स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज की हेल्थ के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पॉलिसीज डिसाइड होती हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का एज कौन सा होना चाहिए, कौन सा रखना चाहिए, वो भी इससे ही पता चलता है। सो एनीवे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री के या किसी भी सिटी के बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है कि न्यू बर्थ्स कितने हो रहे हैं, कितने होने वाले हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। सो इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा पॉपुलेशन रिलेटेड हर एक पॉइंट को समझेंगे। सो ये आज मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था वो कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी चैप्टर के सम्स करवाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सम स्टार्ट करेंगे।